नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मुख्य सेविका भर्ती में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है आहारता को लेकर के, उस पर कुछ बातचीत करेंगे। और बातचीत हालांकि मैं इस विषय पर करना नहीं चाहती हूँ, परंतु कुछ एक मामले हवाओं में हैं। हवाओं में कुछ चीज़ें वायरल हो गई हैं, उड़ती उड़ती बातें मेरे तक भी पहुंच गई हैं। और कुछ जो अभ्यर्थी हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी परेशानी का स्तर ये है कि वो अपने लिए, अपने प्राणों के लिए नकारात्मक भी बोलने लगे हैं। तो बात करना ज़रूरी है। अभी तक आहारता को लेकर के न मैंने कुछ बोला है और ना ही मैं कहती हूँ कि आप किसी के बोलने को सत्य समझ लें। आप सभी जानते हैं कि ये भर्ती यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा निकाली गई है और एक बहुत बड़ा सा नोटिफिकेशन जारी हुआ था कई पन्नों का, जिसमें बिंदुवार आहारता को लेकर के भी चर्चा की गई है। ऐसे में किसी भी प्लेटफॉर्म से जो ऑथेंटिक नहीं है, यूट्यूब का कोई चैनल या टेलीग्राम का कोई चैनल या कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कोई तथा कथित अभ्यर्थी जो आयोग तक गया हो और आपसे ये कह रहा हो कि मुझे आहारता के बारे में किसी अधिकारी ने कोई बात बताई है और वो बात आप सबको वो बता रही है, उस बात को लेकर के आप सभी परेशान भी हो रहे हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सभी लोग बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत सारे चैनल भी देखते हैं। इस समय मुख्य सेविका भर्ती का रिजल्ट आने ही वाला है। आने ही वाले का मतलब ये है कि सबको ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे में आहारता को लेकर के चिंतित होना लाजिमी है, ह्यूमन नेचर है कि जब भी रिजल्ट आने वाला होता है तो लोग परेशान होते हैं कि कहीं हम बाहर ना हो जाएं रिजल्ट के, तो वो पता लगाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वो विभिन्न प्रकार के चैनल पर, ग्रुप पर, हर एक जगह जाते हैं और पड़ताल करते हैं कि कुछ उनके मतलब की बात निकल आए। और जब बातें मतलब की नहीं होती हैं तो परेशान होते हैं। कुछ अभ्यर्थी जिनका ये कहना है कि वो आयोग गए और कुछ अधिकारियों से उनकी बात हुई, तो जिन्होंने बता दिया कि 2 साल वाले बाहर हैं, बीएससी वाले बाहर हैं, केवल 3 साल वाले बाहर हैं और सभी लोग बाहर हैं, या उन्होंने ये कह दिया हो कि जिनसे जिनसे प्रोविज़नल भरवाया गया है वो सभी बाहर हैं। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं जिनसे प्रोविज़नल भरवाया गया है वो परेशान हैं, सभी 2 साल वाले परेशान हैं, बीएससी वाले परेशान हैं। मैं आप सबसे कहना कहूँगी क्या ही, विनम्र निवेदन है मेरा कि जब तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑथेंटिक साइट से किसी भी प्रकार का नोटिस जारी न हो, तब तक ये जो मौखिक वक्तव्य किसी के द्वारा कहे जाते हैं या बताए जाते हैं, इन पर बिल्कुल भी भरोसा ना कीजिए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि तीनों ही वर्ग के लोग इस समय आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। फिर चाहे वो 3 साल वाले हों, चाहे 2 साल वाले हों, चाहे बीएससी वाले हों या कोई और वर्ग हो, सभी वहाँ पर जाते हैं और सबको ही संतुष्ट करके भेज दिया जाता है। और सबसे कहा भी यही जाता है कि भर्ती नियमावली के अनुसार होगी। किसी भी प्रकार की आहारता को लेकर के या किसी और बात को लेकर के ना तो किसी प्रकार का इसमें भ्रष्टाचार होगा। जो भी लीगल प्रोसीजर है उसी के माध्यम से भर्ती होगी। कहीं पर से किसी भी अधिकारी ने कोई भी लिखित सूचना नहीं दी है, ना किसी अधिकारी ने ये कहा है कि हम आहारता स्पष्ट करेंगे। आहारता का जो मैटर है वो रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। उसके पहले जितने लोग भी आयोग जाते हैं दौड़ दौड़ के, तो जो जिस समस्या को लेकर के जाता है उनकी परेशानी को देखते हुए सिर्फ उनसे ये कहा जाता है कि आप इंतज़ार करिए, रिजल्ट का वेट करिए, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। अगर आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं, जो नियमावली है भर्ती की उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अवश्य लिया जाएगा।
नोटिफिकेशन में ये बात भी लिखी है कि अहर्ता को लेकर के अंतिम निर्णय आयोग का होगा। तीसरी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अहर्ता डिसाइड करेगी, तो आयोग को ही अहर्ता डिसाइड करनी है। वो किसको बुला करके अहर्ता डिसाइड करेंगे वो उनका कार्य है। जितने भी अभ्यर्थी परेशान हैं आज की डेट में, क्योंकि सुबह से कई सारे मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें ये बता दिया गया है कि फलाना बाहर है, ढिमका बाहर है, तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आप लोग किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें। कौन बाहर है कौन अंदर है ये वाली बात ना कोई यूट्यूबर बता पाएगा, ना कोई टेलीग्राम ग्रुप वाला बता पाएगा, और ना ही किसी के चच्चा और मौसियाँ आयोग में बैठे हैं, ठीक है। और अगर किसी के रिलेटिव वहाँ पर होंगे भी तो वो एक ऐसा आयोग है जहाँ की गोपनीयता पर कोई भी संशय नहीं किया जा सकता है, और कोई एम्प्लॉय वहाँ की गोपनीयता को क्यों भंग करेगा। कोई भी कर्मचारी अगर संबंधित आयोग में कार्य करता है तो वो क्यों बताएगा? क्या उसको अपनी नौकरी की चिंता नहीं है? तो आप लोग बिल्कुल ना परेशान हो। इतने दिन इंतज़ार किया है, नोटिफिकेशन पढ़कर ही फार्म भरा होगा, एग्ज़ाम दिया है, थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए। किसी के बहकाए में बकाए में बिल्कुल मत आइए। मेरी बातों से अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक, नहीं संतुष्ट हैं तो आपका स्वभाव है, आप भटकते रहिए। मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने निभा दिया है। बहुत सी संघर्षरत बहनें, वो चाहे किसी भी वर्ग की हों, मुझसे जुड़ी हैं, आज परेशान हैं। मेरा ये कहना है कि जब तक कोई आधिकारिक नोटिस ना आ जाए साइट पर आयोग के, तब तक कुछ न माने। धन्यवाद।